अस्सलाम वालेकुम। गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, गुड न्यूज़ फॉर इंग्लैंड। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश किया, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश किया। तो पाकिस्तान इंडिया की जो मिजरीज चल रही थी इंग्लैंड की, वो खत्म होती नजर आ रही है। वाइट बॉल के अंदर जिस तरह की सुप्रीमेसी इंग्लैंड की 2019 के वर्ल्ड कप के बाद चली है, उसके बाद 2022 के बाद टोटल डाउनफॉल चला है। दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अंडर द कैप्टनसी ऑफ जॉस बटलर। 2022 का वर्ल्ड कप जीते नो डाउट, लेकिन वनडे के अंदर उनकी परफॉर्मेंस डिसमल रही थी। तो चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। कल के मैच की बात की जाए तो एक इंटरेस्टिंग जो मैच थिंग वो हैपेंड द मैच कि जो वेस्ट इंडीज की टीम थी वो ट्रैफिक के अंदर स्टक हो गई, और इंग्लिश टीम थी वो साइकिल्स के ऊपर आई है। ये 1800 के अंदर तो होता था ऐसी चीज़ें कि साइकिलों पर टीम्स आ रही थी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, जब से क्रिकेट मॉडर्न हुई है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि टीम साइकिल से पहुंची और दूसरी टीम ग्राउंड के अंदर लेट पहुंची है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था नॉर्दर्न रिवर साइड के ऊपर, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम लेट पहुंची। बारिश से मुतासरा मैच था, 40 ओवर पर साइड मैच था। वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट, 251 रन स्कोर किए, जिसमें ब्रेंडन किंग फेल हुए, लेविस फेल हुए, चाहे होप 0 पे आउट हुए। उसके बाद रदरफोर्ड ने अच्छी इनिंग्स खेली, 70 रन की 71 बॉल्स के ऊपर 2 छक्के 9 चौके लगाए। उसके बाद गुडगेश मोटी जी 63 रन बनाए। उन्होंने पाकिस्तान को भी यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के अंदर ठीक ठाक, जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान टूर किया था तो पाकिस्तान को भी उन्होंने ठीक ठाक धोया था। इस दफा फिर अगेंस्ट इंग्लैंड 63 रन स्कोर किए, और एल्ड्रिच जोसेफ ने आगे 41 रन स्कोर किए 29 बॉल्स के ऊपर। तो उसकी बेसिस के ऊपर ये टारगेट 251 रन का, टू रन का हो गया। और जो एक मेरे ख्याल से कम था, ये 30-35 रन एक्स्ट्रा ऐड किए जा सकते थे, लेकिन दे हैड फेल टू मैनेज सो। और इंग्लैंड ने जो बॉलिंग है, साकिब महमूद ने 8 ओवर में 48 रन देके 2 विकेट ली, ब्रेंडन ट्रेस ने 57 रन देके 2 विकेट ली, मैथ्यू पॉट्स ने 51 रन देके 2 विकेट ली, और आदिल रशीद ने 8 ओवर में 40 रन देके 3 विकेट ली। और इस तरह 251 रन के ऊपर वेस्ट इंडीज को रिस्ट्रिक्ट किया। जब बैटिंग की बारी आई तो जेमी स्मिथ वाज इन टोटल एंटायरली इन बीस्ट मोड। उन्होंने 28 बॉल्स के ऊपर 64 रन किए, 3 छक्के और 10 चौके लगाए। 8 ओवर्स के अंदर जो है 6.6 ओवर्स के 7 ओवर्स के अंदर 93 रन हो चुके थे इंग्लैंड के। उन्होंने टोटली वन साइडेड मैच को कर दिया हुआ था जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, और इसी इनिंग्स की बेसिस के ऊपर उनको मैन ऑफ द मैच मिला। और बेन डकेट ने 58 रन स्कोर किए 46 बॉल्स के ऊपर। जो रूट ने मिस की अपनी तीसरी 44 रन बना के आउट हुए 49 बॉल्स के ऊपर। एक चौका लगाया बंदे ने, और बाकी सारा का सारा सिंगल डबल के ऊपर किया। और दैट शोज कि हाउ फुली फिट ही दैट पर्सन इज, कि 40 रन सिंगल डबल से लिए हैं। तो पाकिस्तान में जो इंटेंट की बात की जाती है, जो दूसरी चीज़ें पे बात होती है कि बाबर स्कोर नहीं करता, तेज़ नहीं करता, तो जो स्कोर है आप सिंगल डबल से भी कर सकते हो। आप एक आधा बाउंड्री मार के आप ओवर से 7-8 रन ले सकते हो। तो जो विराट कोहली और जो रूट और केन विलियमसन, इन्होंने ये एग्जाम्पल्स 12 सेट की हुई हैं। तो हमें पता नहीं क्यों इंटेंट का बताया जाता है बार बार। इंटेंट मेरी समझ से 12 इंटेंट क्या होता है? इंटेंट बेसिकली गेम अवेयरनेस होती है कि आप गेम को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे लेके चलते हो। आप अंधाधुंध आके छक्के मारे हो, चौके मारे हो, और फिर अपनी विकेट लूज कर रहे हो, आपका सर किधर जा रहा है, तो वो इंटेंट, मैं उस चीज़ को इंटेंट मानता ही नहीं। आप इस क्लास के, इस कैलिबर के प्लेयर हो, आप कहीं से भी चौका निकाल सकते हो। गैप को फाइंड करो, चौके लो, डबल्स लो, ट्रिपल्स लो, उसकी बेसिस के ऊपर आप इनिंग्स को बिल्ड करते जाओ। छक्का लगने की जरूरत है, वहाँ छक्का मार लो। तो इस तरह नहीं होता। तो इसने जो रूट ने प्रॉपर बताया, 26 रन बनाया जी हैरी ब्रूक ने, और 41 रन बनाया जॉस बटलर ने। ही इज बैक इन हिज फॉर्म, कैप्टनसी का प्रेशर हटा। उसके बाद से जॉस बटलर की परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं स्टार्ट हो गई है। 2 छक्के और 5 चौके लगाए, छक्का मार के मैच जिताया। वेस्ट इंडीज बॉलर जो है कोई भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका, और जिसकी बेसिस के ऊपर इंग्लैंड ने वाइट वॉश किया वेस्ट इंडीज को 3-0। पहले मैच के अंदर भी रहा, दूसरे के अंदर भी रहा, तीसरे के अंदर भी रहा। मैन ऑफ द सीरीज जी रहे आप जो रूट, जिन्होंने 166 नॉट आउट किया, 57 किया और 44 पे आउट हुए। उसकी शानदार परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो रूट जो मैन ऑफ द मैच रहे। अब इंग्लैंड ने इस चीज़ को खत्म किया था, बैस बॉल लेके आ गए थे। उन्होंने हर मैच में 400 करने की कोशिश की, उन्होंने सारे प्लेयर्स ऐसे ले आए। उसके बाद इंग्लैंड बुरी तरीके से फेल हुआ, और इंग्लैंड को वापस जो रूट को लेके आना पड़ा, जो टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है और उस सीरीज के अंदर टॉप स्कोरर रहा है। तो दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल करेक्ट बैट्समैन। जब आप टेक्निकली करेक्ट होते हो तो आप किसी जगह पे भी स्कोर कर सकते हो, आप मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी स्कोर कर सकते हो। तो पाकिस्तान जैसे मालिक जहां पे इंटेंट और ये 2 नंबरी बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान को बाबर आजम को साथ रखना चाहिए। बाबर आजम से बेहतर प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि वो मजीद जो प्रेशर से आया हुआ है, उस डाउनफॉल से निकल के पाकिस्तान को मजीद रिप्रेजेंट कर सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बाकी इंग्लैंड की इस जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।